96 घंटे एक गुरुद्वारा, उसकी छत पर डटे निहंग सिख, नीचे पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा बल, और पूरे उत्तराखंड में बना हुआ तनाव। लेकिन अब ये विवाद खत्म हो चुका है। नगरासू गुरुद्वारे में 4 दिनों से चला आ रहा गतिरोध बातचीत के बाद समाप्त हो गया है। छत पर डटे निहंग नीचे उतर आए हैं, हालात सामान्य है और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन सवाल है कि आखिर मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? क्या ये सिर्फ एक पार्किंग विवाद था या फिर इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा बड़ी थी? कर्णप्रयाग में हुई एक झड़प आखिर कैसे नगरासू गुरुद्वारे तक पहुंच गई? निहंग गुरुद्वारे की छत पर क्यों चढ़ गए? उनकी मांगे क्या थी? पुलिस कार्रवाई से नाराजगी क्यों बढ़ी? और आखिर पंजाब से आए प्रतिनिधिमंडल ने ऐसा क्या किया कि 96 घंटे से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया? आइए समझते हैं नगरासू गुरुद्वारा विवाद की पूरी कहानी, शुरुआत से आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस पूरे विवाद की शुरुआत 16 जून को उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग से होती है। हेमकुंड साहिब यात्रा का सीजन चल रहा था। हर साल की तरह इस बार भी पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे। इन्हीं श्रद्धालुओं में कुछ निहंग सिख भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्णप्रयाग में वाहन पार्किंग को लेकर कुछ स्थानीय दुकानदारों और निहंग सिखों के बीच विवाद हो गया। शुरुआत में ये एक सामान्य कहासुनी थी, लेकिन कुछ ही देर में मामला बढ़ गया। आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई और धराधर हथियारों के इस्तेमाल की खबरें सामने आई। घटना में कई लोग घायल हुए और इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पंजाब के 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया। यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जिसने अगले कुछ दिनों में पूरे उत्तराखंड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गिरफ्तारियों की खबर फैलते ही निहंग समुदाय के कुछ अन्य सदस्य नाराज हो गए। करीब 4 दिन बाद 20 जून के आसपास कुछ निहंग सिख रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। ये गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकते हैं। शुरुआत में निहंग अपने गिरफ्तार साथियों के समर्थन में वहां पहुंचे थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंगों के बीच रहने की व्यवस्था और विरोध प्रदर्शन को लेकर मतभेद सामने आए। तनाव बढ़ता गया। इसके बाद कुछ निहंग गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल और छत पर चले गए। अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो चुकी थी। एक तरफ धार्मिक स्थल था, दूसरी तरफ गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी थी, और तीसरी तरफ प्रशासन पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, आईटीबीपी और प्रशासनिक टीमें मौके पर तैनात कर दी गई। सुरक्षा बढ़ा दी गई। गुरुद्वारे और आसपास के इलाकों की निगरानी भी शुरू कर दी गई। हालांकि प्रशासन ने शुरुआत से ही एक बात साफ की, बल प्रयोग आखिरी विकल्प होगा, क्योंकि मामला एक धार्मिक स्थल से जुड़ा था और हेमकुंड साहिब यात्रा भी जारी थी। ऐसे में कोई भी कदम बेहद सावधानी से उठाना जरूरी था। यही वजह थी कि प्रशासन ने टकराव की बजाय बातचीत की रणनीति अपनाई। दिन बीतते गए, गुरुद्वारे में डटे निहंग अपनी मांगों पर कायम रहे। दूसरी तरफ पुलिस लगातार संपर्क बनाए हुए थी। रुद्रप्रयाग पुलिस, जिला प्रशासन, गुरुद्वारा प्रबंधन और स्थानीय सिख समुदाय के प्रतिनिधि लगातार समाधान तलाशने में जुटे रहे। इस दौरान कई तरह की खबरें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गुरुद्वारे के भीतर तनाव बढ़ गया है। कुछ में कहा गया कि संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन बार बार ये कहता रहा कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी तरह की अफवाह से बचने की जरूरत है। रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर खुद लगातार स्थिति की निगरानी कर रही थी। इस दौरान प्रशासन ने ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी ताकि हर गतिविधि पर नजर बनी रहे। करीब 96 घंटे तक गतिरोध जारी रहा। 4 दिनों तक नगरासू गुरुद्वारा पूरे उत्तराखंड की चर्चा का केंद्र बना रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हिंसक टकराव नहीं हुआ।
प्रशासन लगातार धैर्य के साथ समाधान निकालने की कोशिश करता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान एक निहंग ने आत्मसमर्पण भी किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन मुख्य गतिरोध अभी भी खत्म नहीं हुआ था। फिर कहानी में एक अहम मोड़ आया। पंजाब से निहंग समुदाय और सिख संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने पहले प्रशासन के साथ बातचीत की, फिर गुरुद्वारे में मौजूद निहंगों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी नाराजगी सुनी, उनकी मांगों को समझा और दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता तैयार किया। यहीं से हालात बदलने शुरू हुए। बातचीत के दौरान प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी। उन्हें कानून के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही ये मुद्दा भी उठा कि कर्णप्रयाग मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो। बाद में प्रशासन ने जांच को हरिद्वार स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिसे गतिरोध खत्म होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सहमति बन गई। 23 जून मंगलवार की दोपहर को वो दृश्य देखने को मिला जिसका इंतजार प्रशासन, स्थानीय लोगों और गुरुद्वारा प्रबंधन को कई दिनों से था। गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल और छत पर मौजूद निहंग नीचे उतरने लगे। सुरक्षा बल पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। कोई टकराव नहीं हुआ, कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। निहंगों ने गुरुद्वारा परिसर छोड़ा। इसके बाद उन्होंने अरदास की, धार्मिक जयकारे लगाए और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां से रवाना हो गए। बाद में वे पंजाब लौट गए। इस तरह 4 दिनों से चला आ रहा नगरासु गुरुद्वारा गतिरोध खत्म हो गया। रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर ने भी पुष्टि की कि बातचीत के बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है और इलाके में शांति है। फिलहाल एक बात साफ है, नगरासु गुरुद्वारे में शांति बहाल हो चुकी है। निहंग पंजाब लौट चुके हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से जारी है और स्थानीय लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। 96 घंटे तक चले इस तनावपूर्ण घटनाक्रम का अंत बिना किसी बड़े टकराव के हुआ और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जब हालात बेहद संवेदनशील हो, तब कई बार ताकत नहीं, संवाद सबसे बड़ा समाधान साबित होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन ने धैर्य और बातचीत का सही रास्ता अपनाया या फिर ऐसे मामलों में और सख्त कार्रवाई की जरूरत होती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.